क्लास 9th की प्यारे विद्यार्थी ध्यान दे, हो चुका है आपका इंग्लिश का पेपर लीक। बढ़िया तरीके से यहाँ पर पूरा पेपर लीक हो चुका, आ गया एकदम आपका अर्धवार्षिक का पेपर जो लीक है साथियों। पूरा पेपर आ चुका, तो बढ़िया तरीके से देखना। आप बहुत कम टाइम बचा हुआ, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ। पहले ही आपका लीक हो जाता तो आप पढ़ लेते, परंतु आपका अभी जस्ट जैसे ही लीक हुआ वैसे ही आपके आंसर मैंने प्रोवाइड कराए और आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। मैंने आंसर के टिक मार्क लगा लिए साथियों। बस आपको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा हुआ है। आपके लास्ट घड़ी में आपका जो है यहाँ पर लीक हो चुका है साथियों पेपर। तो बढ़िया तरीके से देखोगे। व्हाट वाज गौतम बुद्ध एली नेम? सो सिद्धार्थ। पढ़ने का टाइम नहीं है सर, आप तो बस डॉक्टरली आंसर बताओ। तो ये लो, आपके डॉक्टरली आंसर टिक मार्क लगा दिए, जितना हो सके आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। क्लियर है? अब नहीं बचा हो आपके पास टाइम, तो बढ़िया तरीके से आप स्क्रीनशॉट लो और ऐसा का ऐसा आपको परीक्षा हाल में छाप कर आ जाना है। क्लियर है? यहाँ पर इसी में से ढूंढा हुआ है, तो बढ़िया तरीके से लिखो माई इमेटिंग व्हाट आर हियर। ड्राइंग में समझ नहीं आ रही तो यहाँ मिल जाएगा वी लर्न टू स्पीक बाय इमेटिंग व्हाट ही हियर। क्लियर है? दूसरा देखोगे आप वी स्पीक रेड एंड राइट, तो यहाँ मिल जाएगा आपको स्पीक रीड एंड राइट, मतलब गौतम बुद्ध थे उन्हें पढ़ना लिखना और बोलना सिखाया था। एट द एग ऑफ टू, ये तो आपको यहीं पर मिल जाएगा, इसमें आ जाएगा ब्रिलियंट। क्लियर है? इसी में से आपको ढूंढना, कोई आपको याद नहीं करना। बड़े तरीके से सेक्शन बी देखने वाले हैं। सेक्शन बी में भी क्या करोगे साथियों, इसी में से हमें टाइटल करना है, इसी में से आपको डिस्क्रिप्शन टाइटल करना है, इसी में से आपको नोट्स लिखना और इसी में से आपको समरी लिखना। तो बड़े तरीके से जो आपको इसमें अच्छा लगे, 4-5 लाइन है इसमें से जो अच्छा लगे उसको टाइटल के रूप में लिख देना और बाकी का 1 नंबर 2 नंबर करके नोट्स में लिखना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक नोट्स, दूसरा नोट्स। क्लियर? ऐसा आप नोट्स में आराम से लिख लेना। क्लियर है? इतनी बात है सभी विद्यार्थियों को। आगे देखेंगे आपकी जो बड़े तरीके से आपकी एप्लीकेशन जो तो आपको करनी है और आपने कर ली होगी, क्योंकि 4 एप्लीकेशन है जिसमें से एक कंफर्म आती है। निबंध आपका एक रटा रटाया है। प्रोग्राम 4-5 प्रोग्राम है, उसमें से एक प्रोग्राम निश्चित आता है। क्लियर है? वो आ गया। बड़े तरीके से मुफ्त के नंबर मिलने वाले इंग्लिश में देखो, अधिकतर बच्चों को पास कराने का ही चांसेस रहता है इंग्लिश में। क्लियर है कि वो पास कैसे हो? तो बड़े तरीके से इस प्रकार आप पास हो जाओगे। बड़े तरीके से देखोगे सही विकल्प मतलब रिक्त स्थान। क्लियर है? फिर इन द ब्लैंक्स जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, तो ये भी मैंने टिक मार्क लगा दिया है। शुड वन ऑफ यू विथ मी कम, तो इसमें आया कम, मतलब तुम में से कोई मेरे साथ एक व्यक्ति आओ, तो कम आ जाएगा, है ना। इसमें देख लो डज आ जाएगा। आई गेव हिम, मतलब उसने मुझे दिया 1 रुपीज, मतलब 1 रुपये का सिक्का दिया, तो ए आ जाएगा, ए ने एक आ जाएगा, है ना। आपका जाएगा गिव मी, मतलब उसने दिया मिल्क ऑफ 40, मतलब मुझे चाय और दूध दिया, तो लिटिल मतलब थोड़ा चाय दिया और थोड़ा मुझे दूध दिया। क्लियर है? डू डायरेक्टर की बात करें तो इफ की जगह क्या करना है, बस आपको मात्र यहाँ पर अनलेस लगा देना है और आई सेल और यहाँ पर मात्र नोट आ जाएगा। इतनी बात सभी विद्यार्थी को क्लियर है या नहीं? तो बढ़िया सा आप तो स्क्रीनशॉट लो और याद करने में जुड़ जाओ, है ना। हिज फादर वाला आ जाएगा, हिज फादर सो वेरी एंग्री, मतलब उसके पिताजी गुस्से हुए, तो वेरी की जगह सो देट का उपयोग करना है। तो वेरी की जगह क्या आ जाएगा, सो, इन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। देट यानी कि ही बेट द डॉग, मतलब बेट कुत्ते पर बैठ गया था। कुत्ता है ना जो बेड पर बैठ गया था, शायद ऐसा कुछ मतलब है इसका। इसमें आ जाएगा डू नोट आगे, वैसे का वैसे सेंटेंस लिख देना है। राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा गाना गा रही है। आपको इंटरगेटिव बनाना है, क्या राधा गाना गा रही है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा इज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग। इज कहाँ चला जाएगा, उठकर आगे आ जाएगा। बड़े तरीके से यहाँ देखोगे राम एंड श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो राम एंड श्याम जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब दो व्यक्ति की बात की जाए, 2 पर्सन की बात की जाए, 2 स्थान की बात किया जाए या 2 नेम की बात की जाए, वहां पर आर आ जाता है, नीचे हटेगा तो डायरेक्टली आर लग जाएगा और पूरा का पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा रहने वाला है। क्लीन द ही द रूम इज, ये आपको सही जमाना क्रम से, तो पहले ही आ जाएगा, फिर हिज आ जाएगा, फिर क्लीन द रूम आ जाएगा, तो ही इज क्लीन द रूम। यहाँ पर गुड न्यूज इज एक्सेप्ट बाय यू टुडे आ जाएगा। बड़ा चूज द करेक्ट ऑप्शन लिखने हैं, तो बड़े तरीके से आप लिख लोगे वन ऑफ रैंक म्यूजिक टॉप ऑफ एम्प्टी एवरेस्ट। क्लियर है? माउंट एवरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है? और ये आपका बड़े तरीके से आप देखोगे ना, तो आपको यहीं पर इसी में से आंसर मिलेंगे, बस आपको टिक मार्क याद रखने हैं और ऐसा कैसा परीक्षा में हाल में छाप कर आ जाना है। क्लियर है? ये 10वां का टिक मार्क लगा दिए, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है? 10 ईयर
ये 10वीं का बी है इसी में। क्लियर है, इसका अथवा समझ के छोड़ मत देना कि ऊपर वाला कर दिया, ये इसका अथवा नहीं है, ये इसी में ही है। तो बड़े तरीके से इसके भी टिक मार्क लगा दिए। छठे क्वेश्चन से सॉरी आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, वहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो बड़े तरीके एनी 6 से करने हैं, आपको लगभग 8 क्वेश्चन दिए, तो जितना याद है उतना कर लीजिएगा। क्लियर है, आगे देखेंगे हम कौन सा 12वां क्वेश्चन साथियों। तो 12वां देखोगे तो ये आपका 13वां में एनी 2 करने हैं। आपको इसमें एक एक क्वेश्चन करना है, चाहे आप अथवा कर लो या ऊपर वाला कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो आप बड़े तरीके से कर सकते हो, जो आपको सरल लगे और आपको याद है। क्लियर है, बड़े तरीके से मेहनत करते रहने साथियों। आपके जो दोस्त थे उन्हें चैनल लिंक पहुंचाई, क्योंकि वो भी तो आपके साथ साथ टॉप करना चाहते। तो बड़े तरीके से इस बार यही पेपर आने वाला, अभी बहुत कम टाइम बचा, भरोसा ना हो तो आप पेपर में जैसे परीक्षा में बैठोगे आप कुछ ही टाइम बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा सर कि सर ने सही बताया था, वही पेपर आया पर हमने नहीं पढ़ा था। और यदि पढ़ लोगे तो क्योंकि सर वास्तविक में सर ने सही बताया था और पूरा का पूरा पेपर आ चुका है।